हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जाना था कि इंडक्शन कंडक्शन क्या होता है, और हमने ये देखा था कि इंडक्शंस बिना टच किए किसी बॉडी को, दो बॉडीज को बिना टच किए हम बॉडी को कैसे चार्ज कर देते हैं। सेकंड हमने चेक किया था किसी बॉडी को कंडक्ट करके हम उसको कैसे चार्ज करते हैं, और रबिंग का मेथड तो हम जान चुके हैं। ठीक है, कंडक्शन में वापस रिपीट कर देता हूँ कल वाला पोर्शन, ताकि आपको एक बार इस लेक्चर को जो देख रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखा उनको याद रहे कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमने कंडक्शन में देखा था कि कंडक्शन में चीजों को हम टच करते हैं, मतलब किसी भी चार्ज को या किसी भी बॉडी के चार्ज को हम क्या करते हैं, टच करते हैं, और उसके चार्ज जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? चार्ज के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, उसके अलावा ना प्रोटॉन उसके पास जाएगा ना कोई अदर चीज जाएगी। तो मतलब चार्ज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है किसी बॉडी को चार्ज के लिए, तो हम किसके लिए बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडक्शन में हमने क्या चेक किया था? किसी बॉडी को इंडक्ट करते हैं, मतलब उसको दूर से हम क्या करते हैं, इंडक्ट करते हैं। तो उसमें क्या था? उसमें हमने देखा था कि बॉडी को टच नहीं करते, बॉडी को टच नहीं करते और बॉडी को दूर से, मतलब जैसे बोला कि दो चीजें प्लस एंड माइनस ऑलवेज क्या करती हैं, आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं, तो हमने क्या बोला कि दोनों का जो प्लस है, मतलब एक ग्लास रोड का प्लस है और किसी भी एक स्फीयर को ले लिया जिसके अंदर नेट चार्ज की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी बराबर होंगे और नेगेटिव चार्ज भी बराबर होंगे, तो दोनों की वैल्यू जीरो थी। तो हमने क्या बोला कि प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा, माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या आएगा, उसके एक साइड में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब हमने क्या बोला, उसको हमने प्लस और माइनस को क्या कर दिया, बाउंड चार्जेस की तरह रख दिया, और उसने उसको बाउंड चार्जेस ने उसको पकड़ के रखा। फिर हमने एक तार लगाई, उसको ग्राउंड में भेज दिया चार्जेस को, और उसको इंडक्शन की जो ग्लास रोड थी उसको हमने हटा लिया, जिससे हमारा क्या होगी, बॉडी हमारी क्या होगी, चार्ज होगी। इसी तरह हम किसी भी बॉडी को प्लस या माइनस चार्ज कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि बॉडी में नंबर ऑफ चार्जेस की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी, माइनस की वैल्यू ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि सारे चार्ज माइनस की यूज हो जाएंगे। मतलब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो नंबर ऑफ चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया चाहे प्रोटॉन हो गया, वो डिपेंड करेगा कि वैल्यू किसकी ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज कर रहे हो तो प्लस की ज्यादा हो जाएगी, नेगेटिव के लिए कर रहे हो तो नेगेटिव माइनस की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, हमने ये कल पार्ट पढ़ा था। ये जो टॉपिक हमने तीन टॉपिक पढ़े थे, वो हमारे टॉपिक जिसमें से इंडक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था जो आपको मैंने बताया था। ठीक है, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो टॉपिक आपके इलेक्ट्रिसिटी को आगे पूरा कवर करेगा। मतलब अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपका काम बन जाएगा। काम कैसे बन जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैट में आपको पता लगेगा कि आगे जो हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म आएगा, उसका पहला न्यूमेरिकल जो फॉर्म आएगा, पहला जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला आएगा, वहां से लेकर और आगे पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में इसी का ही सारा सार चलता रहेगा। मतलब इसकी आगे आगे प्रॉपर ये खुलता रहेगा। मतलब कहने का मतलब इसकी जो हम आज थ्योरी पढ़ेंगे, वो थ्योरी आगे आपको मिलती रहेगी कहीं ना कहीं पॉइंट में। और अगर आपने ये पढ़ लिया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी टाइप से आप वाइवा में बैठोगे, या आपका जो एग्जाम है सीबीएसई एनसीईआरटी वाला एग्जाम जो भी होगा आरबीएससी का, उसमें भी आपका एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, पेयर प्रोडक्शन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब आ सकता है। इस पे क्वेश्चन आता है नॉर्मली, या 1 नंबर का या 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन पड़ता है वो पड़ता है इससे। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक हम चेक करेंगे। क्या है वो टॉपिक? है हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस मतलब चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी है, वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। क्योंकि हम स्टार्टिंग से हर चीज बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी भी बेसिक प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे। वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि चार्ज को किस टाइप से ऐड किया जाता है, चार्ज को किस टाइप से हम बांट सकते हैं, चार्ज को किस टाइप से हम तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते, ये हम आज देखेंगे। ठीक है जी, एडिटिविटी पहला इसका है। एडिटिविटी में क्या होगा? फर्स्ट इसका एडिटिविटी, the total charges of a system is the algebraic sum के ध्यान रखना, algebraic sum of all the individual charges located at different points। अब देखो जी, किसी भी सिस्टम में अगर मैंने बोला +5 -5 +5 -5, नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे सर 0। क्यों बोलोगे? कि प्लस की 5 माइनस की 5, प्लस की 5 माइनस की 5, दोनों की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस क्या कर देगा? आपस में काट देगा।
हमने क्या करना है, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर किसी भी न्यूमेरिकल में अगर चार्ज की वैल्यू इस तरह से गिवन होगी तो हम फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, एन चार्ज जितने भी होंगे सभी को ऐड कर देंगे। वापस समझो, किसी भी सिस्टम में ले लिया, मान लो ये सिस्टम है तो इसमें 3q प्लस 2q माइनस 4q दिया है, तो 3 और 2 5 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, q चार्ज। मतलब इसके ऊपर हम चार्ज की वैल्यू एडिटिविटी के अकॉर्डिंग क्या बोल देंगे, q चार्ज है। मतलब q चार्ज का मतलब क्या है, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। समझ आई बात। ये बात ध्यान रखना, एल्जेब्रिक सम करना है उसका किसी भी बॉडी के लिए हम बोलेंगे तो q इक्वल टू q1 प्लस q2 प्लस q3 डैश 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 qn। ये क्या होगा, एडिटिविटी का पार्ट है। नाम से पता लग रहा है ऐड करना है, एडिटिविटी में क्या ऐड करना है। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड जो पार्ट है उसमें क्वांटाइजेशन। अब ये जो है क्वांटाइजेशन में, इसमें हमने क्या करना है, ये जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रीजन है। इससे हमें पता लगेगा कि चार्ज को आप किस हिस्से में कैसे बांट सकते हो या नहीं बांट सकते, या किस फॉर्म में बांट सकते हो। क्वांटिटाइजेशन से पता लग रहा है, इसमें पता लग रहा है कि जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी किस चीज की क्वांटिटी को कितना बांटना है। आपने बोला कि इसमें 6 मार्कर हैं या इसमें 10 मार्कर हैं, मैंने बोला इसमें कितने मार्कर हैं, इसकी क्वांटिटी आप कैसे बताओगे, तो आप बोलोगे सर इसको गिन लो, तो गिन के आप क्या बोलोगे, इसकी क्वांटिटी बता दोगे। वैसे ही चीजों को, किसी चीज को चार्ज करना है तो उस चीज को कितना चार्ज करना है ये डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वही किसी बॉडी को चार्ज या डिस्चार्ज के टाइप में बात करता है। चार्ज के टाइप में कैसे बात करेगा, अगर उसके किसी चीज को हम रब करते हैं तो उसमें अगर उसके चार्जेस निकल जाएंगे, मतलब निकल जाएगा मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के तो उस बॉडी पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर उसमें पड़े रहे या उसमें आ गए तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात समझ आई। तो इसको क्वांटिटाइजेशन का मतलब क्या समझो पहले, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में रहेगा। क्या बोला, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में रहेगा। कैसे, जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, बहुत छोटा है। ठीक है, अब देखो जी, अब कभी भी चार्ज अगर हम किसी बॉडी को देंगे, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हो गया 1.6, 3.2, 4.8 और आगे डाटा जितनी फॉर्म आएंगी, इसी फॉर्म में हम चार्ज को, उसका चार्ज हम दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है वो 1.6 की फॉर्म में रहेगा। 1.6 की फॉर्म में कैसे रहेगा, जैसे मैंने बोला कि ये बॉडी है, मैंने क्या बोला, ये बॉडी है, मैंने बोला इस बॉडी को आप चार्ज कर दो 3.9, क्या बोला 3.9, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, आपने बोला 4.8 हो गया, तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं या आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। आधा इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकता क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं है और इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि या तो बॉडी इसके इंटीग्रल मल्टीपल के टाइप में इसको चार्ज करेंगे, मतलब 1.6, 3.2, 4.8। तो आप चीज ध्यान रखना, इस किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो उसके इंटीग्रल मल्टीपल क्या करना है, उसको चार्ज करना है। ठीक है, अब देखो जी, थ्योरी चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज on a body is not a continuous quantity but its integral multiple charge on the one electron q equals to ne। ये इसलिए बताया है q equals to ne। इसको मैं इरेज कर रहा हूं ऊपर वाले को ताकि आपको समझा सकूं। इसमें इसको भी इरेज कर, प्लस माइनस क्यों लगाया, इसका मतलब समझाता हूं जी। दे कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर देयरफॉर चेंजेस इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब चार्जेस ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, वो कभी भी डिवाइड नहीं होते, ना उनको तोड़ सकते हैं, ना उनको काट सकते हैं, ना उनको छोटा कर सकते हैं, ना उनको बड़ा कर सकते हैं। तो वो फिक्स वैल्यू कितनी रहेगी उनकी, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹।
ये इसकी वैल्यू क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स रहेगी। ठीक है, अब Q इक्वल्स टू Na का मतलब क्या है? ठीक है, अब Q क्या है? चार्ज, N क्या है? नंबर, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या बोलेंगे? ये हमारी वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ? अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आपने क्या बोला कि सर मान लो किसी बॉडी में 50 प्लस थे और 50 ही माइनस थे। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना जी। इस बॉडी में, इसमें आपको कोई मतलब प्रॉब्लम लगेगी तो बता देना, क्योंकि इसमें एक चीज बोलने वाला हूँ वो शायद आपको समझ में ना आए, इसलिए बता देता हूँ। प्लस 50 प्लस थे प्लस 50 माइनस थे। मैंने बोला इसमें से 10 माइनस निकल गए, तो आपने क्या बोला? देन बॉडी पे क्या आ गया? 50 प्लस आ गया और 40 क्या आ गया? माइनस आ गया। तो नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा किसके होंगे? नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा किसके होंगे? प्लस के। तो बॉडी क्या हो जाएगी? प्लस से क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। मतलब मैंने क्या बोला? इस पे क्या साइन आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। कब आ जाएगा? जब इसमें से क्या निकल गए? इलेक्ट्रॉन। तो इस पे प्लस का साइन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और माइनस का साइन जब कब यूज करेंगे? जब उसमें चार्ज रहेगा। आपको सोचो ना, माइनस चार्ज किसको डिनोट करता है? इलेक्ट्रॉन को तो डिनोट करता है। तो प्लस माइनस का वो समझ जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। तो Q चार्ज प्लस माइनस जो पता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब न्यूमेरिकल में आप प्लस का यूज करते हो, एन ही यूज करते हो, उसके अलावा आप यूज नहीं करते। ठीक है जी, अब चेक करते हैं जी अगला पार्ट। इस पे इस पे आपका जो फर्स्ट है न्यूमेरिकल करेंगे। इस पे छोटा सा इसको इरेज कर रहा हूं। एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूं जी। ठीक है जी, उस पे आप देखना, कॉपी पेन देखा तो लिखना स्टार्ट। एक कॉम के द्वारा, एक बंदे के द्वारा कॉम किया जाता है बालों पे। उस पे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना गिवन है? n कितनी गिवन है? 10⁻22। ठीक है, n की वैल्यू कितनी गिवन है? 10⁻22। ठीक है, उसने बोला है इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन्स हेयर एंड स्टिक टू द कॉम, मतलब उसके पर्सन छोड़ के उसके कंगे पे लग गया। ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम। तो कैलकुलेट चार्ज किया है, तो आप कैलकुलेट द चार्ज कैरिड करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कितनी गिवन है? 10⁻22। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम कर दोगे तो कितना आएगा? 1.6 × 10⁻⁻, है तो ये क्या था? ये कितना आ जाएगा वैल्यू? ये Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.6 × 10⁻23। ये किसकी है? n की वैल्यू हमें गिवन थी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गिवन थे? n की पावर 10⁻22 गिवन था। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको वैल्यू गिवन होगी और आपको वैल्यू किसकी, चार्ज की वैल्यू निकालनी होगी, तो आप ऐसे निकाल दोगे। अच्छा जी, एक चीज बता देता हूँ, ऐसा सिमिलर एक क्वेश्चन है, आपको उसमें क्या होगा? नंबर्स निकालने हैं। मतलब अगर Q बराबर में n ही गिवन है, अगर आपको Q की वैल्यू गिवन है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें हमेशा पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19, ये चेंज नहीं होती। ये आपको लिख देता हूं मैं वापस, ये चेंज नहीं होती। तो आपको नंबर भी तो पूछ सकता है, अगर Q की वैल्यू गिवन हो और n की वैल्यू फाइंड करनी है तो Q/E कर दोगे, क्या आएगा? n की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करवाता हूं, लिखते हैं क्वेश्चन। Which is the bigger -a coulomb or a charge on an electron? ठीक है जी, how many electron charges from 1 coulomb of charge? मतलब उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि कौन सा चार्ज बिगर देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में अगर फाइंड करना है, तो उसने पूछा है 1 कूलम चार्ज के लिए आप वैल्यू फाइंड करो। तो 1 कूलम चार्ज के लिए वैल्यू फाइंड करो, तो उसने नंबर ऑफ क्या पूछा है? नंबर ऑफ पूछा है, तो आप क्या करोगे? 1 कूलम, देखो आप गिवन क्या है? Q की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 कूलम गिवन है। ठीक है, E की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 गिवन है। अच्छा, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है? Q इक्वल्स टू क्या होता है? Ne होता है। तो Q की वैल्यू कितनी है? 1/, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो आपने क्या किया? इसको डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नंबर ऑफ जो भी है, जो फाइंड करना है। ठीक है, चार्जेस के लिए। तो n की वैल्यू कितनी निकालेंगे? वापस चेक करते हैं। अगर इन 3 क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी तो हमें नोन है, हम जानते हैं इसके बारे में,
Q की वैल्यू पूछेंगे तो n की वैल्यू बताई गई होगी, अगर n की वैल्यू पूछेंगे तो Q की वैल्यू बताई गई होगी। पहले हमारे न्यूमेरिकल में क्या चेक किया था, उसमें हमने दिया था 10 की पावर -22 इलेक्ट्रॉन जो है वो गिवन थे, ठीक है। कोई बंदा कंगा करता है उसके साथ की बात की थी, जो E की वैल्यू हमें गिवन थी, हमें पता थी। सेकंड जो न्यूमेरिकल किया उसमें चार्ज की वैल्यू 1 कूलम के लिए नंबर कितने ऑफ नंबर इलेक्ट्रॉन की बात की थी। E की वैल्यू हमें नॉन होती है 1.6 × 10⁻⁻19, n की वैल्यू इधर हम रखी और E की वैल्यू इसमें अपॉन में रख दी, इससे क्या कर दिया, वैल्यू कर दिया। बहुत छोटे न्यूमेरिकल है, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए बड़े न्यूमेरिकल करवा नहीं सकते। जिस दिन बड़े न्यूमेरिकल करवाएंगे उस दिन आपको पहले अनाउंस कर देंगे, ठीक है जी। इसको इरेज कर रहा हूं जी। वापिस समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, मतलब जो क्वांटिटाइजेशन वाला, इसलिए मैं आपको बारी बारी करवा रहा हूँ। आपको क्या करना है, किसी भी चार्ज को अगर काटना है, तो इस चार्ज को बांटना है तो आप उसको 1.6, 3.2, 4.8 की फॉर्म में बांटोगे, ना कि उसको आप काट सकते हो, ठीक है। इसके अगले वाला जो पार्ट पढ़ेंगे वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सॉरी। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, 9th क्लास में पढ़ा था, एनर्जी को बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, बचपन में पढ़ा था। अच्छा जी, अब एक चीज समझते हैं कि जो चीज एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब एनर्जी में यूज हो रही है, क्या वो चार्ज में यूज होगी, तो बोलेंगे हाँ यूज होगी। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड का मतलब है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं और सिर्फ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम बोलेंगे कि हमने हाथ लिया, इसको रब किया, इस पे माइनस आ गया क्योंकि प्लास्टिक का है, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो मैंने रबिंग के थ्रू क्या किया, इसको ट्रांसफर किया, रबिंग के थ्रू क्या किया, मैंने इसको ट्रांसफर किया। तो ट्रांसफर कैसे किया, रबिंग के थ्रू किया, ना कि मैंने क्रिएट किया, ना मैंने इसको क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। तो डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, क्रिएट भी नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया, ट्रांसफर किया। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट पढ़ेंगे the total charge of an isolated system remain constant, मतलब किसी भी टाइप में जो हमारा सिस्टम होगा उसका नेट चार्ज का वैल्यू जो होगा, नेट चार्ज का जो वैल्यू होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, जीरो रहेगा, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे यूनिवर्स की बात करते हैं, हमारा जो नेट चार्ज की बात करते हैं वो हम क्या बोलते हैं, जीरो या कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, कंजर्व्ड का मतलब ये मतलब होता है कि किसी भी चीज में अगर प्लस है तो उतना ही क्या होगा, माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कंजर्व्ड हो जाएंगे। ये हमारी बात करनी स्टार्ट की। इसको इरेज कर रहा हूं जी। अब देखो जी, अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो हमारे पास था एटम बम था, एटम बम में क्या हुआ, कुछ मास था, उस मास के कारण क्या हुआ, उस मास, जब वो मास डिस्ट्रॉय मतलब फटता है तो कुछ ना कुछ क्या निकलती है, एनर्जी, तभी तो ब्लास्ट होता है, एनर्जी निकलती है। तो आपने क्या बोला, एटम बम के अंदर क्या था, कुछ मटेरियल था, क्या था, कुछ मटेरियल था, उस मटेरियल के अंदर क्या था, मास था, और मास के अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन। 2 मिनट क्या पहले बोल के गए हैं कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यहां मास एनर्जी थ्योरी के अकॉर्डिंग, E बराबर में mc² के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। तो ये थ्योरी और ये थ्योरी तो गलत होगी। गलत होने से बचने के लिए हमने एक पार्टिकल की खोज की जिसका नाम रखा पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज सेम, किसके, सेम। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आता है, पॉजिट्रॉन पे क्या आएगा, प्लस आएगा। और हमने एक पॉजिट्रॉन खोज करी, उससे हमें क्या फायदा मिला, उससे हमें ये फायदा मिला कि हमने बोला है कि अगर एक प्लस और एक माइनस अगर कोलाइड करते हैं तो वो
वो आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और रिलीज क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। अगर एनर्जी को रिलीज करेंगे तो मान लो 50 प्लस थे और 50 माइनस थे, जिसमें से एक माइनस निकल गया और एक प्लस निकल गया, दोनों आपस में क्या किया, कोलाइड किया और एनर्जी के लिए निकल गए। वो एनर्जी हीट के टाइप में निकल सकती है, वो एनर्जी खुद अपने टाइप में निकल सकती है, वो किसी भी टाइप में एनर्जी को निकल सकती है, मतलब उसका कुछ रूल नहीं है। वो एनर्जी अगर हीट में निकलेगी तो हमें गर्मी का महसूस होगा, जैसे एटम बम में निकलती है, हमारी रेज में निकलती है, हमारी यूवी रेज सूरज से किरणें आती हैं वो रेज में आती हैं। रेज का मतलब क्या हो गया कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, हेड कोलिजन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी या उसकी रेज ऊपर निकालते हैं। रेज में इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हमारे जो सूरज से वो भी तो रेज आती हैं, तो वो रेज क्या है, उसमें भी कुछ एनर्जी होती है। धूप में बैठे हैं तो गर्मी लगती है ना, एनर्जेटिक होते हैं, सर्दियों में बैठते हैं तो भी रेज के टाइप में आते हैं। इसके बेस पे हमने दो चीजें बनाई थी। वो दो चीजें क्या थी, फर्स्ट तो थी पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि दो चीजों को जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि एक प्लस का और एक माइनस का, जिससे हमने क्या देखा कि एक रेज प्रोड्यूस होती है, एक पॉजिट्रॉन और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन को हमने क्या बोला, प्लस का ई, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, माइनस ई। थ्योरी पढ़ते हैं, एक गामा रेज फोटॉन्स। व्हाट इज फोटॉन्स? फोटॉन्स इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स, ऐसे बोलो। एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के जो बंडल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फोटॉन्स कहलाते हैं। इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, मतलब अगर ये आपस में क्या होंगे, भिड़ेंगे तो क्या बनाएगी, रेज बनाएंगी। तो इसी का रिवर्स जो पार्ट आएगा, रिवर्स पार्ट का मतलब क्या होगा, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या हो गया कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, गामा रेज, मतलब रेज क्या होंगी, उससे निकलेंगी। और उसमें जो एनर्जी होगी, आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपके बुक के अकॉर्डिंग 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होगी, एक गामा रेज से निकलेगी। एक गामा रेज से दो की बात इसलिए करते हैं, एक इसकी गामा रेज की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो दो गामा रेज निकलने स्टार्ट होगी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का ही और पॉजिट्रॉन के ऊपर प्लस का ही, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पेयर प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि एक जो पेयर था, इस पेयर ने क्या किया, एक एनर्जी को बनाया। एनिहिलेशन का मतलब हो गया इसकी जो रिवर्स प्रोसेस की बात करी थी, जो इन्होंने क्या किया, मिलके क्या बना दी, रेज बना दी। मतलब एक रेज से क्या बना दिया हमने, दो प्रोडक्शन बना दिए। तो एक चीज समझो, अगर मैंने बोला, हमने इसके बीच में कंट्रोवर्सी आने स्टार्ट हो गई, तो हमने क्या बोला कि एक प्लस का निकल गया, एक माइनस का निकल गया। तो जो पॉजिट्रॉन हमने बनाया है, उस पॉजिट्रॉन को हमने क्या बोला कि ये अगर प्लस का है और एक माइनस का है, तो नेट चार्ज क्या आ गया, वापस क्या आ गया, नेट चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सब कुछ भूल जाओ, वापस पढ़ते हैं। वापस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वापस पूरा नहीं पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पढ़ेंगे। कंजर्वेशन चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जब एटम, जो बम हमारा बना था, तो उसमें हमने क्या किया, मटेरियल था, उस मटेरियल के लिए हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि किसी भी चार्ज के लिए अगर पॉजिट्रॉन लेंगे और एक क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो पॉजिट्रॉन प्लस का, इलेक्ट्रॉन माइनस का आपस में क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो नंबर ऑफ चार्जेस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो नेट चार्जेस क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारे जो थ्योरी थी कंजर्वेशन चार्ज पे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमने क्या देखा, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, एनिहिलेशन क्या होता है, इनसे क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है उसके बाद हम क्या बनाते हैं, रेज बनाते हैं। एनिहिलेशन में क्या होता है, जो इसका प्रोडक्शन का रिवर्स पार्ट या एनिहिलेशन का पार्ट के रिवर्स पार्ट के पेयर प्रोडक्शन है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको समझ आ गया होगा, उससे ऊपर वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो आज पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा, और यही उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर लेक्चर को देखते रहेंगे, और जैसे पुराने लेक्चर को प्यार मिलता रहा है वैसे ही लेक्चरों को प्यार मिलता रहेगा। हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, और ये फैमिली आपकी वजह से बढ़ रही है, आप इसको बढ़ाने का साथ दे रहे हो, और इस फैमिली को इतना बढ़ा दो कि हम उतना प्यार आपको बांटते रहें और आपको प्यार देते रहें और आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते रहें। आपका जो ये फैमिली का जो बढ़ना है, ये हमें एक खुशी ला देता है कि हमारे साथ हमारे पे भी लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। जब आप पे लोग ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक खुशी मिलती है, आपको एक अंदर से
एक एनर्जी मिलती है, तो आप एक फोटोन की तरह एनर्जी की तरह भागते हो और आप क्या करते हो, अपना काम करना स्टार्ट करते हो। तो हम जितना हो सकता है उतना आपको अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर बंदा अच्छा बनना चाहता है। तो हम अच्छा बनकर आपको अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इस अच्छे के लिए अच्छा साथ दीजिए हमारे साथ। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर्स को प्रॉपर देखे करें, ताकि आपको भी आगे प्रॉब्लम ना हो। आपको जो छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आपसे ये दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं हमेशा कि आप जो भी चाहते हो आपको अचीव हो, आपके स्कूल्स में, आपके बोर्ड्स में, आपके कॉलेजेस में, आपके जहाँ भी जाना चाहते हो आपको वो चीज़ें मिलें। ये हमारी दुआ रहती है हर बार। और ये दुआ के साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि आप अच्छे नॉलेज के साथ वो चीज़ें गेन करें। वो अगर आपके अच्छे नॉलेज के साथ गेन करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे के लिए जीवन में। टैलेंट की कदर बहुत है दुनिया में, अगर आपके पास है तो टैलेंट को वेस्ट मत करो, उसको यूज़ करो। घर पर रहो, सुरक्षित रहो, मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करो, घर वालों का ख्याल रखो, उनकी बात मानो, क्योंकि वो आपका अच्छा ही सोचते हैं। चाहे वो डांट में सोचें, डांटे तो भी अच्छा ही सोचेंगे, चाहे आपको प्यार से समझाएं। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस किया उसको आप घर पे बैठ के आराम से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। कल का हमारा टॉपिक रहेगा कॉलम्स लॉ का टॉपिक रहेगा, उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट इतना इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अगर आपके न्यूमेरिकल का पोर्शन खुल गया तो आप फिजिक्स कर पाओगे। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तब लग जाते हैं जब आपको न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन आप करना स्टार्ट कर दो, आपको फिजिक्स का पोर्शन भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके पहले जो भी लेक्चर पढ़े हैं हमने वो लेक्चर आप देखना। आपको लेक्चर समझना है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, बेझिझक होके आराम से पूछे करो, आपको रिप्लाई मिलेगा उसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लेक्चर देखो और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो। ठीक है जी, और इसके अलावा कुछ नहीं, ध्यान रखो, घर पर रहो और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।